हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का आधा पोर्शन लगभग पढ़ लिया था, आधे से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ लिया था। अब हमारे पास कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं, लेकिन थोड़े से बड़े टॉपिक है जिनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, हमने पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है वहां तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो किस तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में वर्क करता है। ठीक है, और हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान, तो स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सुंदर से प्यारे से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड दो बना रखे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके जो डायोड बनाया जाता है उसे बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब हमने आपको ये भी बता दिया था, ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ फ्री होल्स, और जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया एक, ठीक है, ये अनबायस्ड है। क्या है? अनबायस्ड। अभी हमने इस पे एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, हमने इसको किसी बैटरी से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अनबायस्ड है। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री होल्स दिख रहे हैं आपको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और बच्चों ये जो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बनाया है ये है फिक्स्ड आयंस। क्या है? फिक्स्ड आयंस जो मूव नहीं करते, ये फिक्स्ड है। इन्होंने कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये मूव नहीं करेंगे, ये है फिक्स्ड आयंस। ठीक है, इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के। अब हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करके पीएन जंक्शन डायोड बनाया। अब हम देखेंगे इसका कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग। ठीक है, एक यहाँ पर आपको एक सिंबल दिख रहा होगा डायोड का। ठीक है, इस पीएन जंक्शन डायोड को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, बुक्स में ऐसे ही देकर रखा होगा, जहां पर हम मतलब शॉर्टकट में बात करेंगे ना, कहीं पर हम बात करेंगे कि कहीं पर पीएन जंक्शन डायोड का यूज हो रहा है, तो हम वहां पर इतना बड़ा पीएन जंक्शन डायोड नहीं बनाएंगे, हम उसका एक सिंबल बनाएंगे ऐसा। मतलब जहां पर भी हमें ऐसा सिंबल दिखा, मतलब वहां पर पीएन जंक्शन डायोड यूज हुआ है। क्लियर है? ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बात करते हैं। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है इसे हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से। किससे कनेक्ट करेंगे? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ना। पीएन जंक्शन डायोड को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट किया, ये लिखा हमने बी फॉर बैटरी। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट क्या है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, या पीएन जंक्शन डायोड का पी वाला एंड। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो विद्यार्थियों, बच्चों, स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारा करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रांसफर होता है, ये हमें पता है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़े। तो देखो, जब यहां से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यहां पर ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है इसके सेंटर में यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। जैसे ही हम इसे रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं, यहाँ पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? क्या बताया था? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, क्या बताया था विद्यार्थियों? डिप्लीशन लेयर एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, और जो लेयर बनती है उसका नाम क्या था? डिप्लीशन लेयर। कौन सी लेयर? डिप्लीशन लेयर। ठीक है, और इस डिप्लीशन लेयर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स नहीं होते हैं, केवल क्या होते हैं? फिक्स्ड आयंस। केवल क्या होते हैं? फिक्स्ड आयंस होते हैं। ये हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ठीक है, जिन लोगों को कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ बाउंसर जा रहा है, वो पहले लास्ट वीडियो देखे हमारा सेमीकंडक्टर 01। ठीक है, उसके बाद इस पर आए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये हमारी डिप्लेशन लेयर है। अब ये डिप्लेशन लेयर क्या कर रही है विद्यार्थियों? इन चार्जेस को मूव नहीं होने दे रही। इनने एक ब्लॉक बना दिया है ना। क्या कर रहा है? एक ब्लॉक बना दिया है, रास्ता ब्लॉक करके रखा है कि नहीं, हम चार्ज को फ्लो नहीं होने देंगे। अब हमने जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है विद्यार्थियों? ये वाली डिप्लेशन लेयर की जो थी वो उल्टी थी, अपोजिट। हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, जो बैटरी को कनेक्ट किया है, वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो अब हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहता है, लेकिन बीच में क्या आ गया?
पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन लेयर, तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे मतलब बैटरी के करंट को फ्लो, बैटरी की जो फ्लो होने वाला करंट है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे। तो पोटेंशियल इंक्रीज करा, यहां से हमने और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिया, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिया, तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो है, जो पोटेंशियल बैरियर है वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाएगा और हमारा फ्री चार्ज कैरियर जो है वो मूव करने लगेंगे। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो हमारे जो होल्स होते हैं वो एज अ पॉजिटिव चार्ज वर्क करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल इस इधर, सारे आयंस इधर मूव करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इधर इलेक्ट्रॉन, उधर होल्स, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स। होल्स की डायरेक्शन जो है हमारे करंट की डायरेक्शन भी वही होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट होगी हमारे करंट की डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो कर रहा है ना, पी टू एन। ठीक है, फॉरवर्ड का मीनिंग याद रखना आप, पी टू एन, पी से एन की तरफ। जब जब पीएन जंक्शन डायोड में करंट P टू N फ्लो होता है तब हम बोलते हैं हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क कर रहा है ना। करंट किससे फ्लो हो रहा है, P टू N, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है P से N की तरफ। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया विद्यार्थियों हमारा पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन आपको आएगा, आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, बढ़िया सा डायग्राम बनाना है। ठीक है, और जो जो हमने एक्सप्लेन किया उसी को थ्योरी में लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है कि हमारा जो जंक्शन है वो किस तरीके से वर्किंग करता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिवर्स बाइसिंग। क्या है विद्यार्थियों, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। अब हमें पढ़ना है रिवर्स बाइसिंग में वर्क। ठीक है, ओहो स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, क्या है, रिवर्स बाइसिंग। तो अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है विद्यार्थियों, इसको हमें, जैसे हमने P टू N बोला फॉरवर्ड के लिए, तो रिवर्स के लिए क्या होगा, रिवर्स के लिए क्या होगा, N टू P, उल्टा। जब हमारा करंट N टू P फ्लो हो, सिंपल है ना। हमें एक चीज समझनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग में सारी चीजें उससे जस्ट अपोजिट। ठीक है, जैसे यहां पर हमने बैटरी लगाई थी, पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा था, P वाले एंड से नेगेटिव को जोड़ा था, N वाले एंड से, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो बैटरी है उसको भी उल्टा लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बैटरी को उल्टा लगाएंगे, ऐसी बैटरी लगाएंगे। ये लगा दी भैया हमने एक बैटरी, तो अब पॉजिटिव चार्ज इधर से जाएगा, करंट इधर से फ्लो होगा इधर। ठीक है, तो यहां से जा रहे हमारे पॉजिटिव चार्ज, यहां से जा रहे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो विद्यार्थियों डायग्राम में अब क्या होगा, सारी चीजें तो वैसे की वैसी, डिप्लीशन लेयर भी है हमारे पास। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर भी है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड भी, सारी चीजें हैं। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया, क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहेंगे। और सारे होल्स, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होल्स मतलब एज अ पॉजिटिव चार्ज वर्क करते हैं ना, और ये नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, सारे होल्स हमारे बाहर की तरफ आना चाहेंगे, सारे होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आने लगेंगे। तो क्या होगा, सारे होल्स यहां से क्या हो जाएंगे, सारे होल्स और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से गायब, सब मूव करने लगे उधर। तो क्या हो रहा है, हमारी जो बीच में डिप्लेशन लेयर थी वो बढ़ती जा रही है। डिप्लेशन लेयर क्या थी, वो स्पेस, वो एरिया जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जहां तक सिर्फ फिक्स्ड आयंस होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री होल्स तो गायब होते जा रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड से बाहर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी डिप्लेशन लेयर की थिकनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब सारे चार्जेस तो हमारे चले गए, बचे क्या, केवल फिक्स्ड आयन। क्या बचे, केवल फिक्स्ड आयन, इनको भी हटा देते हैं। चलिए, ठीक है, क्या बचे हमारे पास, केवल फिक्स्ड आयन। तो क्या इस कंडीशन में करंट फ्लो होगा, नहीं। अब तो डिप्लेशन लेयर हमारी बहुत बढ़ गई। ठीक है, पूरी डिप्लेशन लेयर हो गई, फ्री चार्ज तो हमारे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं।
लेकिन हमें रिवर्स बायसिंग में करंट को फ्लो करवाना है, तो हम क्या करें, हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी रिवर्स में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो पोटेंशियल बढ़ाते 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 इतना बढ़ा देंगे कि जो फिक्स्ड आयन है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर बैठे हैं, इनके बॉन्ड टूट जाएंगे। क्या होगा, इनके बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ये फिक्स्ड आयन के बॉन्ड टूटे, तो अब फिक्स्ड आयंस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, फिक्स्ड आयन जो थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव 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 चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो फिक्स्ड आयन टूटे, पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी विद्यार्थियों, ये वाली करंट की डायरेक्शन होगी ना N2P, N से P की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन तो हमेशा वही देखेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज उधर, इलेक्ट्रॉन इधर। क्लियर है, क्लियर है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये इसी को तो हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग, ठीक है। एक चीज और आपको बता दें विद्यार्थियों, रिवर्स बायसिंग में करंट जो हमें मिलता है वो मिली एम्पियर में मिलता है। कैसा मिलता है, मिली एम्पियर में, बहुत छोटा सा करंट मिलता है ना, बहुत कम अमाउंट का करंट जो किसी काम का नहीं है ना, किसी काम का नहीं है। मिली एम्पियर में हम क्या ही चीज चला लेंगे, है ना, टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, ट्यूबलाइट, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारा मिली एम्पियर का करंट किसी काम का नहीं है, तो रिवर्स बायसिंग का हम यूज करेंगे ही नहीं, है ना। मोस्टली केसेस में 99% हमारा फॉरवर्ड बायसिंग ही यूज होता है, रिवर्स बायसिंग तो ठीक है, क्या काम का दिख ही रहा है हमें, मिली एम्पियर में करंट कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और नई टर्म आपको बता रहे हैं विद्यार्थियों, इसे बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ना, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, अरे BRE ब्रेकडाउन है ना, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है ना, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में आपके, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर क्या हुआ, जब सारे आयंस, फ्री आयंस है ना, या फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्री नंबर ऑफ होल्स जब मूव करने लगे और करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो हमने क्या करा, पोटेंशियल को बढ़ाया, करंट फ्लो हुआ नहीं हुआ, और बढ़ाया हुआ नहीं हुआ, और बढ़ाया, तो ये जो फिक्स्ड आयंस है इन्होंने अपने बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो वो वोल्टेज जिस पर फिक्स्ड आयंस अपने बॉन्ड को ब्रेक कर दे और मूव करने लगे, उसी वोल्टेज को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है, क्लियर है, फिर से सुनो, वो वोल्टेज जिस पर फिक्स्ड आयंस अपने बॉन्ड को तोड़ दे, ब्रेक कर दे और मूव करना स्टार्ट कर दे, उस वोल्टेज को बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायसिंग और ये हो गया हमारा रिवर्स बायसिंग, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने छोटी छोटी आपको क्लियर कर दी है, इस सिंबल को अब याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थियों वो है रेक्टिफायर, मतलब अब हम पीएन जंक्शन डायोड का यूज रेक्टिफायर की तरह करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि सब रेक्टिफायर क्या होता है, व्हाट इज रेक्टिफायर, है ना, व्हाट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसी चीज होती है ना, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर एक ऐसी चीज होती है जो AC को DC में कन्वर्ट करती है। कौन सा DC, पढ़ाई में DC वाला नहीं, डायरेक्ट करंट वाला, ठीक है। DC मतलब डायरेक्ट करंट, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो रेक्टिफायर ऐसी चीज होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है, AC टू DC कन्वर्ट करती है किसे, करंट को। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम पीएन जंक्शन डायोड का रेक्टिफायर में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से पहले आपको डायग्राम बनाकर बताते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। आई होप आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा है पुराने चैप्टर, जिन लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा उनको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोशिश करेंगे क्लियर करवाने की, ठीक है। जहां पर भी हमें ऐसा सिंबल दिखे, ठीक है, यहाँ पर मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, जहां पर भी ऐसा सिंबल दिखे वहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट, जहां पर बैटरी दिखे वहां पर डायरेक्ट करंट। क्लियर है ना, इतना तो पता ही है सभी को। तो ये हमने बनाया एक सर्कल में ऐसा सांप, तो ये क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, मतलब यहाँ से हम ऑल्टरनेटिंग करंट
क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया यहाँ पर एक कॉइल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉइल, है ना, प्राइमरी कॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, पी लिख दिया हमने, प्राइमरी कॉइल, एक्चुअल में तो इंडक्टर है, प्राइमरी कॉइल बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हमने एक और कॉइल लगाई है, इस कॉइल को बोला हमने सेकेंडरी कॉइल एस। ठीक है, क्लियर है। यहां पर लगा दिया हमने विद्यार्थियों एक पीएन जंक्शन डायोड। क्या लगा दिया, पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। ठीक है, और यहां पर हमें मिल रहा है आउटपुट। यहां पर हमें क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे एक्स वाई पर आउटपुट। ठीक है, चलिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इन दोनों के बीच में हमने लगा दिया विद्यार्थियों ट्रांसफार्मर। टी फॉर ट्रांसफार्मर, है ना, टी फॉर क्या होता है, ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है सर, ट्रांसफार्मर क्या करता है, हायर वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सिंपल सा, है ना, मतलब वोल्टेज कन्वर्जन करता है, हाई टू लो टू हाई। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं विद्यार्थियों, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन, है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। जहां पर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है स्टेप अप यूज करेंगे, जहां वोल्टेज को कम करना है, लो करना है ना, नीचे करना है डाउन, वहां स्टेप डाउन यूज करेंगे। सिंपल सा। ठीक है, तो विद्यार्थियों यहां पर हम यूज करते हैं एक ट्रांसफार्मर। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन। क्लियर है। जनरली डोमेस्टिक पर्पस पे हर जगह हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं। कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। क्लियर है। चलिए, फिलहाल के लिए हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। पॉइंट ए पॉइंट बी ले लिया हमने यहाँ पर लगा दिया एक डायोड, है ना, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये हमने बता दिया, ये ऐसा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, चलिए क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर क्या करना है हमें, जब हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स से यहां पर करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो यहां पर जब करंट इस प्राइमरी कॉइल से क्या होगा, पास होगा, तो प्राइमरी कॉइल से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ। किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो सेकेंडरी कॉइल में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। लेकिन किस कंडीशन पे करंट फ्लो होगा और करंट कहां से फ्लो होगा, यहां से करंट फ्लो होगा या यहां से फ्लो होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें दो कंडीशन देखनी पड़ेगी, है ना, दो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे सर्किट में करंट कैसे फ्लो होगा और यहाँ पर हमें कैसा आउटपुट मिलेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, पॉइंट ए को रखा पॉजिटिव पोटेंशियल पर, पॉइंट बी को रखा नेगेटिव पोटेंशियल पर। ए को पॉजिटिव पे, बी को नेगेटिव पे। तो जब ए को पॉजिटिव पर रखा, मतलब यहां से पॉजिटिव चार्ज करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट यहां से फ्लो हुआ और यहां पर आ गया। ठीक है, तो हमें मिला पॉजिटिव आउटपुट। यहां पर बना रहे हैं हम एक वेव डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, वेव डायग्राम। ठीक है, जब हमने ए को पॉजिटिव पे रखा, बी को नेगेटिव पे, तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, क्या मिला, पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है सर। सेकंड हाफ साइकिल में हमने क्या किया, सेकंड हाफ साइकिल में हमने क्या किया, हमने इसको रखा नेगेटिव और इसको रखा पॉजिटिव। ठीक है, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। तो अब हमारा करंट जो है वो यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो हो रहा है। तो इस कंडीशन में विद्यार्थियों क्या होगा कि करंट जब यहां से फ्लो होगा तो इस जगह से करंट जो है वो अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब ही ये जो हमने एम्पियर जो डंडा बनाया ना, एक इसको याद रखना, ये हमारे जंक्शन का मेन डोर है। ये डोर बंद हो जाता है मतलब करंट इस साइड से कभी भी फ्लो नहीं होगा। जंक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, करंट को पास नहीं होने देता। ठीक है, ये हमारा एंट्री वाला डोर है और ये एग्जिट वाला है, एग्जिट से एंट्री नहीं हो सकती है। तो करंट हमेशा हमारे पीएन जंक्शन डायोड में पी टू एन इधर से ही फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, तो करंट यहां से फ्लो नहीं होगा। जब हमने फर्स्ट केस देखा था, ठीक है, हम यहाँ पर बना देते हैं, हमारा अल्टरनेटिंग करंट ऐसा चलता है। ठीक है, ये हमारा इनपुट, ये है हमारा इनपुट अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा चल रहा है, ऊपर भी नीचे भी अल्टरनेटिंग करंट दोनों डायरेक्शन में चलता है, ऐसे ऐसे। ठीक है,
ठीक है, क्लियर, ऐसे ऐसे चलता है। तो हमने देखा फर्स्ट वाले हाफ साइकिल में, ठीक है, ये वाले हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के इनपुट में क्या है एसी, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए आउटपुट में डीसी। ये हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल, तो हमें पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, अब सेकंड वाले हाफ साइकिल में हमने देखा जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट ऐसा था, नीचे की तरफ पॉजिटिव ऊपर की तरफ नेगेटिव, तो हमें यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। मतलब यहाँ पर ए से बी में मिल गया हमें आउटपुट, बी से सी में हमें कोई आउटपुट नहीं मिला। फिर हमने देखा इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव रख के तीसरी बार में, है ना, 1 2 तीसरी बार फिर यहाँ से करंट फ्लो हुआ, फिर हमें यहाँ पर सी से डी में मिल गया पॉजिटिव आउटपुट। ठीक है, इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें फिर मिला, इसमें फिर नहीं मिलेगा। मतलब हमारा जो डीसी का आउटपुट है डायरेक्ट करंट, वो हमें कैसा मिल रहा है विद्यार्थियों, एक बार मिल रहा है, एक बार ब्लैंक, एक बार मिल रहा है, एक बार ब्लैंक। क्लियर है, क्लियर है, एक बार मिल रहा है, एक बार ब्लैंक। इसी चीज को बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां पर हमारी वेव कैसी बन रही है, हाफ, आधी बनी आधी गायब, आधी बनी आधी गायब। ठीक है, तो हमारी आउटपुट की वेव कैसी मिल रही है हमें, हाफ वेव, इसीलिए इसका नाम रखा गया हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम और पूरा एक्सप्लेनेशन है, हमने शॉर्टकट में आपको समझाया है ना। डिटेल में समझने के लिए पहले हमें अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पुरानी चीजें, ट्रांसफार्मर, ठीक है, बहुत सारी चीजें, अल्टरनेटिंग करंट वगैरह सारी चीजें, एसी-डीसी में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें हमें अच्छे से डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से आपको एक बार वो डिटेल में सारी चीजें अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आपकी एग्जाम में आपका काम हो जाए, इसलिए हमने शॉर्टकट में आपको समझा दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप लोग इसको छाप लीजिए, ठीक है, डायग्राम को, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थियों फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सेकंड वाला फुल वेव। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर जो था वो तो हमें नहीं लगता कि ज्यादा किसी काम का है। आपको क्या लगता है, कहीं काम होता होगा क्या, एक बार करंट मिल रहा है, एक बार नहीं मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा नहीं मिल रहा है, हाँ, है क्या काम का, नहीं है या नहीं है भाई, कहीं कहीं पर काम आता है, ज्यादा नहीं लेकिन कहीं तो काम आता है ना। कुछ कुछ जगहों पर हमें ऐसा ही करंट चाहिए होता है, कभी मिले कभी ना मिले, कभी लाइट आए कभी ना आए, ब्लिंक करे। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हमें चाहिए कंटिन्यूसली करंट, पूरी वेव चाहिए, तो हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की। किसकी बात करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, तो अब विद्यार्थियों फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा डिफरेंस है, हमें यहाँ पर इसके साथ एक और डायोड को लगाना है पैरेलल में। हम यहाँ पर एक और पीएन जंक्शन डायोड लगा देंगे। ठीक है, एक और पीएन जंक्शन डायोड, तो इसको हमने बोला D1 डायोड 1, इसको बोला डायोड 2। ठीक है, क्लियर है। बाकी सारी चीजें विद्यार्थियों सेम, ये हमारा इनपुट है ना, ये हमारा इनपुट एसी, यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा आउटपुट डीसी। ठीक है, आउटपुट। अब देखो विद्यार्थियों वही सारी चीजें होगी, यहाँ से हमने आई करंट दिया किसी इंस्टेंट पे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, ठीक है, फिर करंट फ्लो होगा, तो अब क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। फर्स्ट इसको रखा पॉजिटिव पोटेंशियल पर, बी को रखा नेगेटिव पोटेंशियल पर, तो क्या होगा, यहां से हमारा करंट पास होगा, फ्लो होगा, तो इस डायरेक्शन से, ये वाला तो एंट्री पॉइंट है ना, एंट्री डोर, यहां से तो करंट फ्लो हो सकता है, तो हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव वाला यहां से, ठीक है, यहां से करंट हमारा फ्लो हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले साइकिल पे, फर्स्ट हाफ साइकिल पे बोले हम, हाफ साइकिल पे हमें हाफ साइकिल का आउटपुट मिला। ठीक है, ए से बी हम चले तो हमें आउटपुट मिला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड हमने केस करके देखा, इसको नेगेटिव पे रखा, इसको पॉजिटिव पे, जैसे पिछली बार किया था, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला था, है ना, कोई भी वेव नहीं मिली थी, ब्लैंक। लेकिन अब क्या होगा विद्यार्थियों, अब जब हम इसकी बात करें तो यहां पर से नेगेटिव चार्ज जा रहा है। ठीक है, यहां से नेगेटिव चार्ज, मतलब ये तो रिवर्स बाइसिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां हम पी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते थे, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग, तो हमारा डायोड D1 तो रिवर्स बाइसिंग में वर्क करेगा। लेकिन हमारा डायोड D2 पर अब पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका एंट्री पॉइंट, ये इसका एंट्री वाला डोर, तो यहां से हमारा पॉजिटिव चार्ज तो जाएगा ना, हमारा करंट तो फ्लो हो जाएगा। तो यहां पर हमारा डायोड D2 हमें दे देगा एक और वेव,
हाफ साइकिल वाली, मतलब अब हम बी से सी पर जाने पर भी वेव के थ्रू जा रहे हैं, हमें यहाँ पर भी वेव मिल रही है, हमें यहाँ पर भी वेव मिली हाफ वेव यहाँ पर भी मिली, हाफ और हाफ मिलकर बन गई फुल वेव। ठीक है, क्या बन गई? फुल वेव। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, क्या करा हमने? दो डायोड लगा दिए, फर्स्ट में ये फॉरवर्ड पे, ये रिवर्स पे, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव चेंज किया, ये रिवर्स पे, ये फॉरवर्ड पे। थर्ड कंडीशन देखें, फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो वापस ये वाला फॉरवर्ड पे, ये रिवर्स पे, हमें फिर से सी से डी में क्या मिलेगा? इस पे भी एक हाफ वेव। फिर हमने वापस किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर से ये फॉरवर्ड पे, ये रिवर्स पे, सी से डी, तो डी से ई भी हमें फिर से हाफ वेव मिलेगी, ये वाला। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में दोनों पोटेंशियल पे, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में हमें क्या हो रहा है? आउटपुट पॉजिटिव मिल रहा है, हमें डायरेक्ट करंट की वेव कंटिन्यूसली मिल गई। इसीलिए हमने बनाया फुल वेव, ऐसा रेक्टिफायर जिसमें हमें कंटिन्यूसली डीसी करंट मिले। ठीक है, उस रेक्टिफायर को बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, जिसका यूज बहुत सारी जगहों पर होता है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर होता है फुल वेव रेक्टिफायर का यूज। हमें कंटिन्यूसली चाहिए, है ना, कंटिन्यूसली चाहिए चार्ज, है ना, देते जाओ डीसी देते जाओ, बैटरी चार्ज करना है सर, हमें हमारा फोन चार्ज करना है, फटाफट चार्ज हो जाए। ठीक है, तो जल्दी चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूसली वेव चाहिए ना, चार्ज मिलते जाए। एक बार चार्ज मिला, फिर नहीं मिला, फिर मिला, फिर नहीं मिला, ऐसे में कैसे काम चलेगा? ऐसे में तो हमारा चार्ज ही नहीं हो पाएगा सर। फोन चार्ज नहीं होगा तो हम फोन कैसे चलाएंगे, है ना? फोन चलाना तो बहुत जरूरी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है फोन। फोन के बिना सर हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन फोन के बिना नहीं रह सकते सर। ऐसा कौन करता है भाई? पढ़ाई करो, ऐसा बोलो सर हम पढ़ाई किए बिना नहीं रह सकते, खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन पढ़ाई किए बिना नहीं रह सकते। पढ़ना है ना, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, हर बार बोलते हैं आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग हमारे वीडियो को खत्म करते हैं। हमने आपको डिटेल, मतलब डिटेल में नहीं बोलेंगे, शॉर्टकट में जितना हो सकता था उतनी डिटेल में आपको आपके काम के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है 2 पार्ट में। आई होप आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो भी डाउट आता है पूछ लें, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारी जो फर्स्ट वाली यूनिट जो आधी हुई है, आधी बची हुई है। ठीक है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए विद्यार्थियों पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।